Students, this time we are studying social responsibilities of business. अगर कोई पर्सन कोई बिजनेस कर रहे हैं तो इस बिजनेस की क्या सोसाइटी में जिम्मेदारियां हैं, सामाजिक जिम्मेदारियां क्या हैं, इसको स्टडी करने का काम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। और साथ में बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स, मतलब साफ है कि बिजनेस करे जाने में कौन से बिजनेस एथिकल वैल्यूज इसमें रन और वर्क करने वाली हैं। टॉपिक को इंट्रोड्यूस करने के समय पर बेसिकली ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिरकार इस बिजनेस में कौन कौन चीजें किस प्रकार से वर्क करती हैं। जब कभी भी आप कोई बिजनेस करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उसमें से प्रॉफिट अर्न कर लेना आपका एक मोटिव हो सकता है, लेकिन प्रॉफिट अर्निंग के लिए आपको कुछ और फैक्टर्स के साथ में कुछ सामाजिक जिम्मेदारी आपकी और भी हैं। तो कौन कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां हैं जिसको बिजनेस को परफॉर्म करना चाहिए? तो इसमें है रेस्पेक्ट सोशल वैल्यूज, क्योंकि ये जानकारी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बताएगी कि आप कौन कौन सी एक्टिविटीज में अर्न कर रहे हैं। तो आप अपने प्रॉफिट को फोकस कर रहे हैं, ये केवल अपने आप में काफी नहीं है। आपको एडल्ट्रेटेड गुड्स जो बेचने से आप प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये चीज सही चीज नहीं है। तो बिजनेस में कौन कौन रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और बिजनेस करने वाले पर्सन की क्या जिम्मेदारियां हैं, इससे भी आप पीछे नहीं हट सकते। तो अडल्टेटिव यानी मिलावटी सामान, या फिर पेमेंट गवर्नमेंट को ना करना, अदरवाइज जो वर्किंग है इसके अंदर में पोल्यूशन मार्केट में आप क्रिएट कर रहे हैं और सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं, एनवायरनमेंट को आप खराब कर रहे हैं, तो ये भी आपकी एक बिजनेस की जिम्मेदारी है। कई सारी बार देखने में आता है कि साहब इसमें वर्कर्स का बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है। वर्कर को बताया गया कि तुम्हें हमारे यहाँ काम करना है 3 घंटे और काम की जिम्मेदारी दे दी गई 6 घंटे की। तो ये एक प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन है, शोषण है जो वर्कर के साथ आप परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिजनेस की ये भी एक सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है, सामाजिक जिम्मेदारी है कि गुड क्वालिटी का सामान वो अपने कस्टमर्स को, अपने मेंबर्स को प्रोवाइड करें। हेल्दी वर्किंग कंडीशंस, काम करने का जो वर्किंग प्लेस है वहाँ वर्कर्स के लिए प्रॉपर एयर, ड्रिंकिंग वाटर, फ्रेश होने के लिए फैसिलिटीज, ये सारा कुछ यहाँ पर पेमेंट का सिस्टम बनता है। वर्कर को उनके काम से संबंधित जो भी टैक्सेस बनते हैं, जो भी उनकी इनकम बनती है, उसको पेमेंट करना, डिवाइसेस पेमेंट करना, ये अल्टीमेटली बिजनेस की जिम्मेदारी है, बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस इस बात को ध्यान रखे कि कौन कौन वर्किंग्स परफॉर्म कैसे कैसे कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, इस स्लाइड पर हमने इस बात की जानकारी किया कि अगर कोई पर्सन कोई बिजनेस करते हैं तो नॉर्मल टर्म्स में ऐसा देखने में आता है कि बिजनेसमैन केवल और केवल अर्निंग प्रॉफिट को लेकर फोकस करते हैं, लेकिन उनको चाहिए कि सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस के थ्रू वो रेस्पेक्ट करें सोशल वैल्यूज को, कुछ सामाजिक जिम्मेदारियों को भी फॉलो साथ में करें। क्या क्या बिजनेस में नहीं करना है, अनडिजायरेबल प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं, जैसे मिलावटी सामान ऐसा नहीं बेचना है सामान के अंदर में। टैक्स का पेमेंट करने का जो भी टाइमिंग बनता है, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट कर देना है। पॉल्यूशन एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट आप खराब कर रहे हैं तो उससे बचाना है। एक्सप्लॉइटिंग ऑफ वर्कर, अगर आप वर्कर्स से ज़्यादा काम ले रहे हैं या वर्कर्स को कम फैसिलिटीज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये भी बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि बिजनेस ऐसा ना करे। अब साथ में बिजनेस को क्या क्या करना है, ये भी बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज में आएगा। तो कस्टमर्स के लिए मार्केट में गुड क्वालिटी का गुड्स, सामान जो दुकान बेचता है वो बढ़िया क्वालिटी का सामान बेचे। हेल्दी वर्किंग कंडीशंस वर्कर्स के लिए अवेलेबल हो। सोसाइटी के लिए प्रिवेंशन, इंस्टॉलेशन, पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आप वर्क और एनवायरनमेंट प्रोवाइड करा सकें। किसी भी प्रकार का कस्टमर का अगर कोई कंप्लेंट है तो कस्टमर की कंप्लेंट को तुरंत तुरंत सुना जा सके और इस बात को ध्यान रखा जा सके कस्टमर में कौन कौन चीजें चाहिए। तो अल्टीमेटली ये सारी की सारी बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो अभी हम डिटेल में इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, ये एक ऐसा क्रिटिक्स वाला पॉइंट है कि यहाँ अक्सर कर जो बिजनेस लॉबी है, बिजनेसमैन है, वो ये कहता है कि देखो भाई, मैंने तो दुकान खोली है तो मैं तो पैसा कमाने के लिए दुकान खोल के बैठा हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है कि साहब आप जो बिजनेस कर रहे हैं सामाजिक जिम्मेदारियों को लेकर के कौन कौन सी जिम्मेदारी किस प्रकार से हो रही है। मैं प्रॉफिट कमाने का वर्क लेकर बैठा हूं तो मैं सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को फोकस करूंगा, बाकी जो हो सो होता रहे। लेकिन दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं भाई, तुम प्रॉफिट कमा रहे हो, बहुत ठीक है, कमाओ, लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां फॉलो करनी पड़ेंगी। तो दो तरह के मेंबर्स हैं जो कहते हैं कि नहीं साहब मैं तो प्रॉफिट कमाने बैठा हूं तो प्रॉफिट फोकस करूंगा। दूसरे लोग कह रहे हैं कि नहीं साहब, प्रॉफिट तो कमाओ
लेकिन कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां, कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको इसमें उठानी पड़ेंगी। तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो फोकस करने की बात यहाँ पर है, इस चीज के लिए ही हम लोग इसी बात को फोकस करेंगे कि कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिसको कि बिजनेस को फोकस कर लेना पड़ेगा। बिजनेस अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज से पीछे नहीं भाग सकता, बिजनेस को अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पर बात है आर्गुमेंट्स फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब बिजनेस को कौन कौन सी जिम्मेदारियां अपने लेवल से पूरी करनी है, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नंबर 1, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। अगर आपको बिजनेस में ग्रोथ करना है, लॉन्ग टर्म बिजनेस चलाना है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप बिजनेस की सामाजिक जिम्मेदारियों को फॉलो करें। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस लॉन्ग रन चले, लंबे समय तक बिजनेस चले, तो इसके लिए आपको बिजनेस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज है, सोसाइटी की जिम्मेदारी है, अपने बिजनेस की खुद की जो लॉन्ग रनिंग चलना है बिजनेस, इसके लिए जरूरी है कि आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करें। आप जानते होंगे जैसे टाटा इंडस्ट्रीज हैं, तो ये लोग चाइल्ड एजुकेशन पर, चाइल्ड मैरिज पर, अपने एम्प्लॉयज़ के घर बनाने के लिए काफ़ी सारा पैसा खर्च करते हैं। तो ये अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फॉलो कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बिजनेस फर्म लंबे समय तक काम करे और बेनिफिट्स वर्कर्स का जुड़ा रहे, तो इसके लिए भी जरूरी है कि फर्म अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करे। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, अगर आप ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट के कोई भी प्रकार के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इसको हम डिस्टर्बेंस ना करें और सिस्टम से काम चले, तो इसके लिए भी जरूरी है कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटीज फॉलो करें। मेंटेनेंस ऑफ सोसाइटी, आप जिस किसी भी सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर सोसाइटी के जीवन के लिए जो जिन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके लिए सोसाइटी को मेंटेन रखने के लिए जरूरी होगा कि आप बिजनेस में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करें। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद बिजनेस, बिजनेस के पास जो भी रिसोर्सेस हैं उसको ध्यान से पूरा करते चले जाएं, कोई भी प्रकार का रिसोर्स छूटे नहीं, कोई भी प्रकार की वर्किंग इनकम्प्लीट ना रहे, इसके लिए भी जरूरी है कि बिजनेस अपनी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी और रिसोर्सेज को फॉलो करे। कन्वर्टिंग प्रॉब्लम्स इनटू अपॉर्चुनिटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इस पॉइंट को समझ गया वो वास्तव में बिजनेस करने में जीत गया। स्टूडेंट्स, थोड़े समय पहले मार्केट में कोरोना आया और इस कोरोना के ड्यूरेशन में बहुत सारे बिजनेस हाउसेस ऐसे रहे जिन्होंने फेल हो गए और वो बिजनेस फर्म्स अपने आप में आज तक की डेट में भी रिवाइव और रिकवर नहीं कर पा रही हैं। जबकि कई सारे बिजनेस हाउसेस ऐसे भी देखने में आए जिन्होंने इस ड्यूरेशन के अंदर भी बहुत बड़ा प्रॉफिट कमाया और बड़े अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट करके मार्केट को दिखाया। आज भी ये फर्म्स मार्केट में सुपर फाइन ग्रो कर रही हैं। कई लोगों ने इसको एक प्रॉब्लम के तौर पर फेस किया और बहुत सारे लोगों ने इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पर एंजॉय किया। अगर आप एक रूटीन मार्केट लाइफ में चल रहे हैं तो आपके बिजनेस के अंदर में आपको सुपर प्रॉफिट कभी नहीं होगा। जब मार्केट में भारी भरकम बदलाव, भारी भरकम चेंजेस आएंगे, तो उस स्थिति में आपको एक बड़े अमाउंट का प्रॉफिट हो सकता है। तो यही चीज है कि आपको अपनी प्रॉब्लम्स को कन्वर्ट करना है, आपको अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पा करके अपने आप को अपॉर्चुनिटीज में, अवसरों में चेंज करना है। तो ये भी बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि जहां आप चैलेंजेस में फंसे हुए हैं वहां से अपने आप को बाहर निकाल करके और आप उस चीजों को अवसर के तौर पर देखें, बेनिफिट उठाएं। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, बिजनेस की ये भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके पास एक बढ़िया सा एनवायरनमेंट मिल जाए। होल्डिंग बिजनेस रेस्पॉन्सिबल्स फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, जब कभी भी कोई सामाजिक जिम्मेदारी है तो बिजनेस की ये जिम्मेदारी है कि बिजनेस इस बात को ध्यान में रख के चले। तो बिजनेस में यहाँ आप देख पा रहे हैं कि बिजनेस करे जाने में, बिजनेस के अंदर में, बिजनेस इन सोसाइटी है तो कौन कौन सी चीजों को परफॉर्म किया जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर में कई सारी चीजें हैं। शेयर होल्डर्स एक पैटर्न है, जिस शेयर होल्डर्स हैं ये बिजनेस से जुड़े हुए मेंबर्स हैं, कस्टमर्स हैं ये बिजनेस से जुड़े हुए हैं, एम्प्लॉयज हैं इनके लिए बिजनेस की कुछ जिम्मेदारी बनती है। नेक्स्ट नंबर है इनके लिए यूनियंस हैं, वर्कर्स के लिए प्लेस। तो शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स हैं, ये अपने वर्क प्लेस में, मार्केट प्लेस में अपना काम परफॉर्म कर रहे हैं, इनके लिए जिम्मेदारी है बिजनेस की। फाइनेंशियल एनालिसिस गवर्नमेंट के लिए वर्क करने का काम। इसी तरीके से गवर्नमेंट है, एनजीओज हैं, ये एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट किए हुए हैं। लोकल कम्युनिटीज हैं, ये कम्युनिटी वर्किंग कर रहे हैं। और जो यूनियंस हैं, एम्प्लॉयज हैं, ये वर्क प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो हर तरीके का फैक्टर अपना अपना काम बिजनेस में क्वालिटी मैनेजमेंट को लेकर के वर्क करता है। अल्टीमेटली स्टूडेंट्स, यहाँ इस स्लाइड में ये डिस्कस हुआ कि अगर आप कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो करते हैं, कोई बिजनेस चलाते हैं, तो इसमें कौन कौन सी चीजों के लिए आपकी सामाजिक जिम्मेदारी बनी रहेगी, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। नेक्स्ट नंबर पर है आर्गुमेंट अगेंस्ट
सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ जिस तरीके का स्लाइड दो लोगों के बीच में आपको दिखाया जा रहा है, ये साफ तौर पर इस बात का इंडिकेशन है कि लोग बाग इस बात के लिए फॉलो कर रहे हैं कि मैं इस चीज की जिम्मेदारी को क्यों करूं। यहाँ पर स्टूडेंट्स नंबर 1 चीज है कि मैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी नहीं करूंगा, आर्गुमेंट अगेंस्ट है। तो इसमें कौन कौन से कारण है? नंबर 1 कारण है वायलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। लोगों का, बिजनेस करने वालों का ये कहना है कि मैंने जो बिजनेस किया वो तो प्रॉफिट कमाने के लिए किया। अब अगर मैं वर्कर्स के वेलफेयर की बात करने लग जाऊं और अगर मैं लोगों को ज्यादा बढ़िया वर्किंग कंडीशन देने लग जाऊं, हवा रोशनी देने लग जाऊं, तो ऐसा करने से मेरा प्रॉफिट रिड्यूस हो जाएगा। तो मेरे को इस तरह का वर्क नहीं करना है, बल्कि मेरे को इस बात को फोकस करना है कि मैं अपनी वर्किंग में प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए किस तरीके से वर्क करूं। तो वो कहते हैं साहब, बिजनेस करने में मैं तो अपने प्रॉफिट को फोकस करूंगा, मुझे किसी और दूसरी चीज से कोई देना लेना नहीं है। क्योंकि अगर मैं अपने प्रॉफिट में किसी भी तरीके से कंप्रोमाइज करता हूँ, वर्कर्स को ज़्यादा फैसिलिटीज देता हूँ या फिर मैं कस्टमर को बहुत ज़्यादा बढ़िया क्वालिटी का सामान देता हूँ, तो इन सारे फैक्टर्स के किए जाने से मेरे बिजनेस का अपना खुद का जो प्रॉफिट है वो अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये अपने आप में एक प्रॉब्लम का टॉपिक मेरे लिए जरूर है। तो वो कहता है मैं ऐसे चक्करों में नहीं पड़ूंगा, मैं तो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए वर्क करूंगा, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से मेरा कोई देना लेना नहीं है। ये एक नॉर्मल टेंडेंसी। सेकंड नंबर की बात है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि देखो भाई, सामान में जो मैंने बिजनेस में बनाया, तो बिजनेस में बनाई जाने वाले सामान की कीमत सपोज 100 रुपये पर यूनिट आई, या मान लीजिए मैंने ये तरीके का पेन बनाया और पेन बनाई जाने के अंदर मेरी जो कॉस्टिंग आ रही है वो 5 रुपये पर पेन की आ रही है। अब अगर मैं सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के चक्कर में पड़ जाऊं, गवर्नमेंट को टैक्सेस पूरे पूरे दूं, कोई चोरी ना करूं, हाउस का रेंट बिल्कुल सिस्टमेटिक पेमेंट करूं, लीगल ऑब्लिगेशंस को पूरी तरह से फॉलो करूं, गवर्नमेंट के सारे कानूनों को फॉलो करने बैठ जाऊं, कंज्यूमर को बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का सामान देने लगूं, तो भैया 5 रुपए का पेन बना के मैं नहीं दे पाऊंगा। कस्टमर को चाहिए कम सामान, कम का रेट का सामान। तो अगर मैं कस्टमर को ज्यादा बढ़िया सामान देने के चक्कर में पड़ जाऊं, तो कस्टमर मार्केट से मेरा सामान खुद ही नहीं खरीदेगा, क्योंकि अल्टीमेटली सारी चीजों का बर्डन कंज्यूमर पर ही आने वाला है। तो वो कहता है कंज्यूमर जिसमें फायदा है वही चीज मैं करूंगा, मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के चक्कर में नहीं पड़ रहा। तो ये लोगों की अपनी एक ओपिनियन है, समझ है। तो कहते हैं आर्गुमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी इस चीजों को फॉलो करने के लिए मेंबर रेडी नहीं है। नेक्स्ट नंबर पर स्टूडेंट्स हमारे पास है थर्ड नंबर, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। अब ये लैक ऑफ सोशल स्किल्स क्या होती हैं? कई सारी बार लोगों में ऐसा देखने में आता है कि लोग आप सोसाइटी के अंदर में बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत ज़्यादा सोशली वर्क नहीं कर पाते हैं और बिजनेस की प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व करने के प्रॉब्लम्स में अटक के रह जाते हैं। तो पर्सन बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में तो बहुत बढ़िया है, अंडरस्टैंडिंग बढ़िया है, लेकिन सामाजिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में पर्सन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है। तो यहाँ पर यही चीज है कि जब कभी भी यहाँ बिजनेस की बात चल रही है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने जाने के लिए ये जरूरी है कि प्रॉब्लम्स में अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर तरीके से बने, हम समस्याओं को प्रॉपर समझें, लोगों को ट्रेनिंग करें। लेकिन इस सब कुछ को करने के चक्कर में बहुत सारा पैसा खर्च होगा। तो सोशल स्किल्स में कुछ लोग एक्टिव होते हैं, कुछ लोग बिजनेस स्किल्स में एक्टिव होते हैं। तो जो लोग सोशल स्किल्स में एक्टिव होने के लिए कोशिश करते हैं, उनको अपनी पॉकेट से काफी पैसा खर्चा करना पड़ता है, और अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके बिजनेस में इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। लैक ऑफ बर्डन, लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट। अक्सर कर ऐसा भी देखने में आता है कि बिजनेस कोई काम अच्छे से करना चाहता है, पब्लिक सपोर्ट नहीं कर रही। तो अभी अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी तो अल्टीमेटली बिजनेस सक्सेसफुली परफॉर्म नहीं कर पाएगा। पब्लिक का कॉन्फिडेंस जीतना, पब्लिक के सपोर्ट की बात करना, ये भी अपने आप में मुश्किल है। तो इसके लिए जरूरी होगा कि बिजनेस करने में अपना फोकस करो, अपना बिजनेस करो, अपना प्रॉफिट देखो। दुनिया जैसी कर रही है वैसा करने दो, तो हम तो अपने प्रॉफिट कमाने के लिए वर्क करेंगे। रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अब ये रियलिटी ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी यानी वास्तविकता में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी किस प्रकार से है, और अगर कोई पर्सन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात को सोचता है, करता है, तो उसको क्या क्या स्थितियां सामने फेस करनी पड़ती हैं। तो नंबर 1 है थ्रेट, थ्रेट ऑफ पब्लिक रेगुलेशन। गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिक के लिए जो बनाए गए जो कानून हैं, इन कानूनों को पूरा कर पाना कई बार प्रॉब्लमेटिक इशू है और ये काम पूरी तरह से नहीं हो पाते। तो ये वाकई में चैलेंजिंग टास्क है कि लोग इस वर्किंग को इस तरीके से पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो रियलिटी ये है कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा पूरा करने के चक्कर में पड़ते हैं, तो ऐसा करे जाने पर जो छोटी छोटी रूल्स हैं वो अक्सर कर पूरे होने से छूट जाते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट।
प्रेशर ऑफ लेबर मूवमेंट का मतलब यह है कि सोसाइटी में लेबर के लिए ज़्यादा आप काम कर रहे हैं तो आप लेबर को फैसिलिटी ज़्यादा देंगे तो उससे ज़्यादा काम एक्सपेक्ट भी करेंगे, तो इसकी वजह से भी कई सारी बार वर्कर अच्छे से खुश नहीं हो पाते। इम्पैक्ट ऑन कंज्यूमर्स कॉन्शियसनेस, कंज्यूमर्स को इस बात के लिए असर देना, कंज्यूमर को ये समझाना कि कौन कौन सी प्रोडक्ट्स आपके फेयर में काम कर रहे हैं, वेलफेयर में काम कर रहे हैं, तो वर्किंग नहीं आती है। स्टूडेंट्स, मैंने कई बार देखा है पर्सनली कि जैसे हम किसी दुकान पर गए तो शॉपकीपर आकर के हमें ऐसा बताता है कि साहब ये एक कंपनी का प्रोडक्ट है और इस प्रोडक्ट की कीमत सपोज 50 रुपये पर यूनिट पर पैकिंग है और आप हमारा दूसरा लोकल ब्रांड का प्रोडक्ट लेते हैं तो इसकी कीमत 15 रुपये पर यूनिट है और इसके पीछे 50 रुपये कंपनी चार्ज कर रही है। कारण ये है कि कंपनी बहुत सारा पैसा खर्चा एडवर्टीजमेंट में कर रही है और दूसरी दूसरी एक्टिविटीज में कर रही है। हमारा लोकल प्रोडक्ट है, हम कोई प्रकार का एडवर्टीजमेंट नहीं करते, डायरेक्ट सारा की सारा बेनिफिट आपको दिए देते हैं। तो कंज्यूमर के अंदर में कॉन्शियसनेस क्रिएट होना बहुत मुश्किल है। फिर भी आप देखने में आप देखिएगा कि केवल मार्केट में वही प्रोडक्ट प्रॉपर सर्वाइव कर पा रहे हैं जिन प्रोडक्ट्स का मार्केट में अच्छा और गुड क्वालिटी का एडवर्टीजमेंट चैनल है। तो जो लोग प्रॉपर तरीके से प्रोडक्ट को एडवर्टीज नहीं कर रहे हैं उनका प्रोडक्ट मार्केट में चल भी नहीं पा रहा। तो कंज्यूमर कॉन्शियसनेस की अल्टीमेटली मार्केट में कमी तो है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स ऑफ बिजनेस, ये भी अपने आप में एक दिक्कत का टॉपिक है कि यहाँ पर मैं जो बिजनेस करने के जो स्टैंडर्ड्स हैं, बिजनेस की जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये भी टाइम टू टाइम लोग पूरी नहीं हो पा रही हैं और सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज पर लोग फोकस नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन, बिजनेस किस प्रकार से किया जाना चाहिए, क्या बिजनेस रूल्स एंड रेगुलेशन है, इस पर भी लोगों में प्रॉब्लम्स हैं। रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, लोग अपने व्यापारिक फायदे के लिए और बिजनेस के फायदे के लिए, सामाजिक फायदे के लिए आपस में बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं है। नेक्स्ट नंबर है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लासेस, यानी लोगों के अंदर में प्रोफेशनल स्किल्स या लोगों को काम को किस तरीके से किया जाना चाहिए, इस सब स्किल्स पर लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रहे हैं और मैनेजर्स का अपना वर्किंग। रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इस स्लाइड पर हमने स्टूडेंट इस बात को पढ़ा कि वास्तव में दो तरीके के पब्लिक मेंबर्स हैं। एक तो वो जो ये कहते हैं कि सोसाइटी के अंदर में मैं प्रॉफिट को फोकस करूंगा, मैं बिजनेस कर रहा हूं तो प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहा हूं, मैं बिजनेस की कोई प्रकार की अदर बातों से कोई देना लेना नहीं है। दूसरे लोग वो हैं जो ये कहते हैं कि साहब बिजनेस तो आप करिए लेकिन आपकी इस बात की भी जिम्मेदारी है कि आप बिजनेस करने के साथ साथ मार्केट में आपकी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, अदर जिम्मेदारियां कौन कौन सी हैं, उसको भी फोकस करेंगे। तो एक प्रकार की खींचतान सी है कि एक लोग कह रहे हैं कि प्रॉफिट कमाओ, एक कह रहे हैं प्रॉफिट तो कमाओ लेकिन प्रॉफिट कमाने के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारियों पर भी फोकस करो। तो इस खींचतान में, इस घिसपिच में आखिर बिजनेस क्या क्या कर पा रहा है और रियलिटी कहाँ जा रही है, इसी चीज को इस स्लाइड के अंदर में स्टडी किया गया और बताया गया कि कितना वर्किंग वास्तव में रियलिटी क्या हो रही है और कितना कितना वर्किंग मार्केट में सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के नाम पर परफॉर्म हो पा रहा है। तो हो ये रहा है कि कुछ जगह पर तो वर्किंग है, थ्रेटनिंग ऑफ पब्लिक है, ये प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही, पब्लिक को रेगुलेशंस के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, पब्लिक के बेनिफिट्स नहीं हो पा रहे। लेबर मूवमेंट्स की प्रॉब्लम भी मार्केट में आ रही है, कंज्यूमर में कॉन्शियसनेस की थोड़ी सी कमी है, कंज्यूमर को जानकारी नहीं है क्या क्या बेनिफिट्स हैं उसके। डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्टैंडर्ड्स, ये भी मार्केट में फिट नहीं हो पा रहे। डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस एजुकेशन लगभग ना के बराबर है। नेक्स्ट है रिलेशनशिप बिटवीन सोशल इंटरेस्ट एंड बिजनेस इंटरेस्ट, लोगों को पता ही नहीं है कि बिजनेस में इंटरेस्ट क्या है और समाज में कौन कौन सी इंटरेस्ट है। डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल मैनेजरियल क्लासेस, लोगों के पास में मैनेजरियल स्किल्स की कमी है। तो स्टूडेंट्स, ये तरह का वर्किंग। अब बात आती है काइंड ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। आप सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर रहे हैं तो कौन कौन सी प्रकार की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी हैं, आपको कौन कौन सी जिम्मेदारियों को फॉलो करना पड़ेगा। जब आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपकी कौन कौन सी सोसाइटी के लिए आपकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, इसी बात का स्टडी करने का काम, इसी बात को स्टडी करने का काम सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी बिजनेस करने के समय पर आपकी कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, सोसाइटी में किन किन फैक्टर्स को आप स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, सामाजिक जिम्मेदारी। नंबर 1, बिजनेस करने के समय पर पहली इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी है इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी। इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी रुपए पैसे से संबंधित रेस्पॉन्सिबिलिटी। ए बिजनेस एंटरप्राइज इज बेसिकली एन इकोनॉमिक एंटिटी, जाहिर सी बात है कोई बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी रुपए पैसे की एक्टिविटी के लिए कर रहा है। देयरफॉर
प्राइमरी, प्राइमरी मतलब फर्स्ट, देयरफॉर द प्राइमरी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, इसलिए बिजनेस सामाजिक जिम्मेदारी है कि जो प्रोड्यूस्ड गुड्स है और जो सर्विसेज है वो सोसाइटी की वांट्स, सोसाइटी की जरूरत के अकॉर्डिंग हो, और बिजनेस जो है उस पर सेल करने के अगेंस्ट एक अपना प्रॉफिट मार्जिन का परसेंटेज फिक्स करके उस प्रॉफिट पर अपना वर्क करे। तो अल्टीमेटली बिजनेस की इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि रुपए पैसे से संबंधित जिम्मेदारी है। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो सामान तैयार किया गया वो सोसाइटी की आवश्यकताओं के मुताबिक प्रॉफिट सेल करने के मुताबिक होना चाहिए, और इसमें बिजनेसमैन अपनी जिम्मेदारियों को अपने तरीके से पूरा करे। बिजनेस की इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी से आप बिल्कुल पीछे नहीं हट सकते। बिजनेस जो किया गया है वो प्रॉफिट अर्निंग के लिए किया गया है, तो उसमें आपको प्रॉफिट लेना ही है, अदरवाइज आपका बिजनेस सरवाइव और ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो बिजनेस की सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी से पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप सोसाइटी की आवश्यकताओं के मुताबिक सामान बेचिए और अपना एक प्रॉफिट मार्जिन मेंटेन करके चलिए। सेकंड नंबर का नाम है लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, साफ मतलब है कानूनी जिम्मेदारियां। बिजनेस के ऊपर कौन कौन सी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जिनको कि बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो एवरी बिजनेसमैन हैज एन रेस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपरेट विद इन लॉ, जो गवर्नमेंट ने कानून बना के रखे हैं उन कानूनों के अंतर्गत बिजनेस किया जाए। गवर्नमेंट ने ये कहा कि भाई आप किसी सामान को पॉली बैग में पैक कर रहे हैं, ध्यान रखिए कि पैकिंग का जो क्वालिटी है वो गुड होना चाहिए। अगर आप पुअर क्वालिटी की पैकिंग में सामान कर देंगे तो सोसाइटी के अंदर प्लास्टिक वेस्ट और क्रिएट हो जाए। तो ऐसा आपको कोई गड़बड़ नहीं करना चाहिए। जो भी गवर्नमेंट ने जिस किसी काम को करने के लिए लीगल लॉ बनाए हैं उनको बिजनेस को पूरा करना पड़ेगा। बिजनेस की लॉ रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि लॉ के द्वारा अबाइड होना पड़ेगा। लॉ की बाध्यता से, लॉ की कानूनी जिम्मेदारी से आप पीछे नहीं हट सकते। हर हालत में बिजनेस को गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूल्स को फॉलो करना ही है। तो बिजनेस की अभी तक हमने इस स्लाइड पर दो रेस्पॉन्सिबिलिटीज बनी। इकोनॉमिक रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रॉफिट तो कमाना है। सेकंड नंबर लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी, आप गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए कानून से किसी भी तरीके से पीछे नहीं हट सकते। नंबर नेक्स्ट हमारे पास है एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटीज, यानी बिजनेस की ऐसी जिम्मेदारी जो बिजनेस एथिक्स को, बिजनेस की क्वालिटीज को, बिजनेस के रूल्स को, बिजनेस की परंपराओं को शो करती हैं। अगर किसी बिजनेस में कोई एथिकल वैल्यूज हैं तो वही बिजनेस मार्केट में आगे चल पा रहे हैं। This includes the behavior of the firm that is expected by the society, not confined in law. यानी ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है जो बिजनेस से एक्सपेक्ट किया जाता है कि साधारण कंडीशन में बिजनेस इन चीजों को फॉलो करेगा। रेस्पेक्टिंग फॉर एग्जाम्पल रेस्पेक्टिंग द रिलीजियस सेंटिमेंट्स, जो बिजनेस की धार्मिक भावनाएं हैं उसको बिजनेस को फॉलो करना पड़ेगा। डिग्निटी ऑफ द पीपल बाय एडवर्टाइजिंग फॉर ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट, अगर बिजनेस कोई प्रोडक्ट को शो कर रहा है तो जो ह्यूमन बिहेवियर है या जो ह्यूमन का जो रेस्पेक्ट है किसी भी हालत में उसको आप उसको हटा नहीं सकते, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिजनेस को पब्लिक की, बिजनेस की एक परंपरा है, बिजनेस का एक कल्चर है, बिजनेस का एक एथिकल वैल्यू है, उसकी जिम्मेदारी है कि लोगों की धार्मिक भावनाएं किसी भी हालत में हर्ट नहीं होनी चाहिए। और सेकंड नंबर पर आप अपने प्रोडक्ट को जब कभी भी मार्केट में एडवर्टीज करें तो इस बात को ध्यान में रख करके चलें कि किसी भी पब्लिक मेंबर का किसी भी तरीके से कोई मजाक बनाना, भद्दी बातें कहना या अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए दूसरी कंपनी को गिरा करके बात करना, तो ये आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज के अगेंस्ट है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन सारे रूल्स को वॉलेट ना होने दें। नेक्स्ट इसके अंदर डिस्क्रिमिनेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये अलग अलग जिम्मेदारियां हैं, छोटी छोटी कई सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व हैं। इट रेफर्स टू प्योरली वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन, वॉलेंट्री अपनी मर्जी से लेना ना, प्योरली वॉलेंट्री, वॉलेंट्री ऑब्लिगेशन मतलब अपनी जिम्मेदारी से अपनी तरफ से परफॉर्म की जाने वाली एक्टिविटीज। फॉर इंस्टेंस प्रोवाइडिंग चैरिटेबल कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस की तरफ से चैरिटीज प्रोवाइड की जा रही हैं। तो ऐसा कोई कानून नहीं है कि बिजनेस की तरफ से चैरिटी यानी कि दान में, ट्रस्ट में कोई अमाउंट करना ही करना है, लेकिन फिर भी ये बिजनेस की एक अपनी खुद की समझ की जिम्मेदारी है कि अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा दूसरे लोगों की हेल्प के लिए प्रोवाइड करा दें। तो ये हुआ अफेक्टेड पीपल्स हैं, फ्लडेड हैं, अर्थक्वेक है, कोई व्यक्ति बाढ़ से या अर्थक्वेक से परेशान है तो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि इस जिम्मेदारी को वो पूरा करे। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगा, अराउंड 2002 और 3 के बीच में नेपाल के अंदर में एक बार इसमें अर्थक्वेक आया और बाबा रामदेव जो पतंजलि उद्योग से कंसर्न है, ये पर्सन का योग शिविर वहां चल रहा था। तो इन्होंने अपने
टाइम पर जब इनका कैंप वहाँ चल रहा था और ये योग शिविर में बैठे लोगों को योग सिखा रहे थे, और बहुत पब्लिक गैदरिंग आसपास में थी, तो इनको जानकारी में एट रैंडम मैसेज मिला कि सर यहाँ के भूकंप, नेपाल के एरिया में तेज भूकंप आया है और भी इफेक्ट्स आ जाने के चांस हैं, तो हमें हर हालत में ये कैंप इसी समय यहीं के यहीं ड्रॉप करके बंद करके और यहाँ से निकलना होगा। तब तक खबर आई कि 200-300 किलोमीटर दूरी पर जहाँ पर भूकंप का मेन सोर्स था, वहां पर बहुत लोगों को नुकसान हुआ है और कई सारी जगहों पर बिल्डिंग्स डैमेज हो गई, रोड्स ब्रेक हो गए, कई सारे लोगों की डेथ भी हो गई, कई लोग मेजर इंजर्ड हो गए। तो पतंजलि उद्योग की तरफ से बाबा रामदेव ने उसी सेकंड, उसी प्लेटफॉर्म से उसी सेकंड अपने बिजनेस की, पतंजलि उद्योग की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए और एक तरह से डिस्क्रिमिनेटरी चैरिटेबल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हुए उन्होंने बिजनेस की तरफ से 3 ट्रक बिस्किट ठीक उसी समय पब्लिक की हेल्प के लिए, एक अर्जेंसी फूड के लिए, एक फास्ट फूड के तौर पर अवेलेबल कराया फ्री ऑफ कॉस्ट। तो देखिए, वो तो अपने योग शिविर में गए थे, पब्लिक को योग सिखाने गए थे, लेकिन वो एक बिजनेस भी चला रहे हैं, तो उन्होंने अपने बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी को फॉलो किया। और जब उन्होंने देखा कि जिस पब्लिक एरिया में, जिस जगह पर पब्लिक परेशान है फ्लड की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से, तुरंत उन्होंने अपनी बिजनेस की रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। आज इतने समय के बाद भी हम एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, तो वाकई में इस कंपनी ने अपनी अपनी इस सामाजिक जिम्मेदारी को पूरा किया, नो डाउट किया। So students, this time this is the complete one, and we just study in this slide that what is the concerned manner and what is the responsibilities of the business. So please like, share and subscribe this video, and definitely if something is left to continue, we will discuss in next video. So thanks students for watching and searching this one.